14 अगस्त 1971 की वो काली और भयानक रात, जब पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे के जश्न पर टिकी थीं, तब चटगांव और मोंगला के बंदरगाहों के गहरे और ठंडे पानी में मौत ने दस्तक दी थी। समुद्र की सतह पर सब कुछ शांत था, लेकिन पानी के नीचे कुछ ऐसा पक रहा था जिसने आने वाले इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। ये कहानी है उस गुप्त मिशन की जिसे दुनिया ऑपरेशन जैकपॉट के नाम से जानती है। एक ऐसा हमला जहां बिना किसी बड़े युद्धपोत या मिसाइल के सिर्फ कुछ जाबाज लड़कों ने एक ही रात में 45 जहाजों को समुद्र की गोद में सुला दिया। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल चोट थी जिसने 1971 की जंग शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान की नेवी और उनके लॉजिस्टिक्स की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। इमेजिन कीजिए, एक तरफ दुनिया की ताकतवर नेवी और दूसरी तरफ कुछ निहत्थे नौजवान जिनके पास न वर्दी थी न रैंक, बस एक जुनून था, अपने वतन की आजादी। इस महायुद्ध की बुनियाद तब रखी गई जब ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज ने ऑपरेशन सर्चलाइट के नाम पर मौत का नंगा नाच शुरू किया। लाखों लोग बॉर्डर पार करके भारत आ रहे थे। भारत के लिए यह सिर्फ एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं था, बल्कि एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका था। तब इंडियन नेवी के टॉप कमांडर्स और रॉ ने मिलकर एक ऐसा खतरनाक और इम्पॉसिबल प्लान बनाया जिसे दुनिया के नेवल इतिहास में कभी सोचा भी नहीं गया था। प्लान ये था कि दुश्मन के घर में घुसकर उनके सप्लाई लाइंस को तबाह करना है। लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट था। इस काम के लिए इंडियन नेवी के वर्दीधारी सोल्जर्स नहीं, बल्कि उन बंगाली नौजवानों को चुना गया जो कल तक सिर्फ नदियों में मछली पकड़ना जानते थे। इन्हें फ्रॉगमैन कहा गया, लेकिन ये फ्रॉगमैन कोई माहिर डाइवर्स नहीं, बल्कि जज्बाती क्रांतिकारी थे। इन नौजवानों को मुक्ति वाहिनी के नाम से जाना गया। इनमें से कईयों ने अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने कटते देखा था। इन्हें बिहार के प्लासी और वेस्ट बंगाल के सीक्रेट कैंप्स में ले जाया गया, जहां इंडियन नेवी के माहिर कॉम्बैट डाइवर्स ने इन्हें दुनिया की सबसे सख्त ट्रेनिंग दी। इन भोले भाले लड़कों को सिखाया गया लिम्पेट माइंस का इस्तेमाल। लिम्पेट माइन एक ऐसा मैग्नेटिक बम होता है जिसे हाथ से जहाज के नीचे चिपकाया जाता है। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। एक डाइवर को समुद्र में कई किलोमीटर तक तैरना था, वो भी दुश्मन की सर्च लाइट्स और पेट्रोल से बचकर। ट्रेनिंग इतनी सख्त थी कि इन लड़कों को घंटों तक पानी के अंदर बिना किसी ऑक्सीजन सिलेंडर के सिर्फ एक स्नॉर्कल के भरोसे रहना सिखाया गया। उन्हें सिखाया गया कि कैसे दुश्मन की गनबोट्स की आहट पहचाननी है और कैसे मौत की खामोशी में घुल जाना है। उन्हें बताया गया कि अगर वो पकड़े गए तो उनका कोई वजूद नहीं होगा। भारत सरकार उन्हें पहचानने से इनकार कर देगी। अगस्त 1971 का महीना आ चुका था। मॉनसून की भारी बारिश ने नदियों और समुद्र को उफान पर रखा था। पानी इतना गंदा और मिट्टी से भरा था कि एक डाइवर को अपना हाथ भी नजर नहीं आता था। लेकिन यही तो भारत की स्ट्रैटेजी थी, कुदरत की इस बेरुखी को अपना हथियार बनाना। मिशन का वक्त तय किया गया 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात को। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि इन 500 से ज्यादा एजेंट्स को, जो अलग अलग इलाकों में फैले हुए थे, एक साथ अटैक करने का सिग्नल कैसे दिया जाए। रेडियो सिग्नल्स दुश्मन ट्रेस कर सकता था। तब एक जीनियस आइडिया निकाला गया, ऑल इंडिया रेडियो। आकाशवाणी के कोलकाता स्टेशन से 2 पुराने बंगाली गाने बजने थे। पहला गाना आमार सोनार बांग्ला था, जो इस बात का इशारा था कि तैयार हो जाओ। दूसरा गाना तोमाय गान शोनाबो था, जिसका मतलब था अब हमला करो। जब रेडियो पर वो सुर गूंजे, तब चटगांव, मोंगला, चांदपुर और नारायणगंज के किनारे पर खड़े इन लड़कों ने अपनी सांसें रोकीं और माइंस अपने गले में लटकाकर काले पानी में उतर गए। इमेजिन कीजिए उस दृश्य को। बाहर तूफान और बारिश हो रही है। दुश्मन के पहरेदार अपनी हैवी गन्स के साथ हर तरफ नजर रखे हुए हैं और पानी के नीचे ये निहत्थे जांबाज सिर्फ एक छोटे से बम के साथ मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। पानी का टेम्परेचर इतना कम था कि शरीर सुन्न पड़ रहा था, लेकिन दिलों की आग
उन्हें आगे बढ़ा रही थी। हर एक लाइट की किरण जो समुद्र की सतह पर घूम रही थी, उनके लिए एक मौत का पैगाम थी। उन्हें पता था कि अगर वो पकड़े गए तो उन्हें कोई प्रिजनर ऑफ वॉर का दर्जा नहीं मिलेगा, बल्कि तड़पा तड़पा कर मार दिया जाएगा। वो तैरते हुए उन विशालकाय जहाज़ों के पास पहुंचे जो पाकिस्तान के लिए वेस्ट पाकिस्तान से भारी मात्रा में एम्यूनिशन, टैंक और राशन लेकर आए थे। इनमें MV ओहर मजद और MV अल अब्बास जैसे बड़े जहाज शामिल थे। एक एक करके उन्होंने माइंस को जहाज़ों के निचले हिस्से में, जिसे हल कहा जाता है, फिट करना शुरू किया। इन माइंस में टाइम डिले फ्यूज लगा था। हर एक सेकंड 1 साल जैसा लंबा लग रहा था। पानी के अंदर की खामोशी इतनी गहरी थी कि इन लड़कों को अपनी ही धड़कनों की आवाज दुश्मन के कदमों की तरह सुनाई दे रही थी। कुछ डाइवर्स को जहाज के प्रोपेलर में फंसने का डर था, तो कुछ को दुश्मन की अंडर वाटर सोनार डिवाइसेस का। मगर उस रात किस्मत भी बहादुरों का साथ दे रही थी। जब सारे माइंस लग गए, तब ये एजेंट्स उतनी ही खामोशी से वापस किनारे की तरफ निकल पड़े, जहां उन्हें घने जंगल में छुपना था। रात के लगभग 2 बजे, जब पूरा चटगांव पोर्ट गहरी नींद में था, अचानक पहला धमाका हुआ। एक विशालकाय जहाज के 2 टुकड़े हो गए और वो कुछ ही मिनट्स में डूबने लगा। अभी पाकिस्तानी फौज कुछ समझ पाती, तभी एक के बाद एक पूरे कोस्ट लाइन पर धमाकों की लड़ी लग गई। आसमान जो काला था, वो अब नारंगी आग की लपटों से रोशन हो चुका था। तेल के टैंकरों में लगी आग ने समुद्र को भी आग का दरिया बना दिया था। पाकिस्तान नेवी के ऑफिसर्स हैरान थे। उन्हें न कोई जहाज दिखा, न कोई प्लेन। फिर ये तबाही कहां से आई? उन्हें लगा कि शायद ये कोई इंटरनल सैबोटाज है, लेकिन जब तक वो संभलते, तब तक उनके 45 सबसे बड़े सप्लाई शिप्स समुद्र की गोद में समा चुके थे। चटगांव से लेकर मोंगला तक दुश्मन की नेवल पावर का जनाजा निकल चुका था। इस तबाही का असर इतना बड़ा था कि पाकिस्तान का सारा लॉजिस्टिक्स सिस्टम एक ही झटके में ढेर हो गया। जो हथियार उन्हें भारत से लड़ने के लिए चाहिए थे, वो अब समुद्र की मिट्टी में दबे पड़े थे। पाकिस्तान की आर्मी जो ईस्ट पाकिस्तान में थी, वो अब पूरी दुनिया से कट ऑफ हो चुकी थी। ना उन्हें नया एम्यूनिशन मिल सकता था, ना ही खाना। जनरल सैम मानेकशॉ और इंडियन लीडरशिप को पता था कि यह मिशन 1971 की फाइनल जंग का रास्ता साफ कर चुका है। इस ऑपरेशन ने पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत की इंटेलिजेंस और प्लानिंग किस लेवल की है। यह दुनिया के नेवल इतिहास का सबसे बड़ा नॉन स्टेट एक्टर ऑपरेशन था। 15 अगस्त की सुबह जब सूरज निकला, तो उसने एक नए देश की उम्मीद देखी। लोग कहते हैं कि जंग सिर्फ हथियारों से लड़ी जाती है, लेकिन ऑपरेशन जैकपॉट ने साबित किया कि जंग दिमाग और जुनून से जीती जाती है। इन 500 लड़कों में से कई कभी वापस नहीं लौटे। कुछ को मगरमच्छों ने खा लिया, कुछ दुश्मन की गोलियों का शिकार हुए और कुछ पानी की गहराइयों में गुम हो गए। उनका कोई मेमोरियल नहीं बना, उन्हें कोई गैलेंट्री अवार्ड नहीं मिला, लेकिन बांग्लादेश की मिट्टी का हर कण उनका कर्जदार है। उन्होंने साबित कर दिया कि जब एक मजलूम अपने हक के लिए खड़ा होता है, तो समुद्र भी रास्ता देता है और दुश्मन की बड़ी से बड़ी तोप भी खामोश हो जाती है। पाकिस्तानी जनरल्स जो गरूर में थे, उनका सर इस एक रात ने झुका दिया था। उन्हें समझ आ गया था कि ये जंग वो कभी नहीं जीत सकते। ऑपरेशन जैकपॉट की सफलता ने ग्लोबल मीडिया का ध्यान भी इस तरफ खींचा। अमेरिकन और ब्रिटिश इंटेलिजेंस हैरान थी कि कैसे एक डेवलपिंग कंट्री ने इतना बड़ा नेवल स्ट्राइक बिना किसी सबमरीन या डिस्ट्रॉयर के कर दिया। ये गुरिल्ला वॉरफेयर का वो पीक था जिसे आज भी यूएस नेवी के सील्स और इंडियन नेवी के मार्कोस अपने ट्रेनिंग कोर्सेज में पढ़ते हैं। ये कहानी सिर्फ बम और जहाजों की नहीं है, ये कहानी है उन माँओं की जिन्होंने अपने बेटों को इस आग में झोंक दिया, उन बहनों की जिन्होंने अपने भाइयों को आखिरी बार देखा, और उन हिंदुस्तानी ऑफिसर्स की जिन्होंने अपनी पहचान दांव पर लगा दी थी। सोचिए, अगर उस रात वो रेडियो सिग्नल न मिलता,
या अगर वो माइंस बीच रास्ते में फट जाते तो क्या होता? शायद 1971 का सरेंडर कभी होता ही नहीं, शायद आज बांग्लादेश का वजूद ही न होता। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ऑपरेशन जैकपॉट ने दिखा दिया कि भारत की शांति को कमजोरी समझना दुश्मन की सबसे बड़ी भूल है। जब जब भारत पर आंच आई है, तब तब ऐसी ही गुमनाम ताकतों ने निकलकर दुश्मन को धूल चटाई है। यह ऑपरेशन एक मिसाल है कि कैसे एक सही स्ट्रेटजी 1000 टैंक्स पर भारी पड़ती है। आज भी जब चटगांव के पोर्ट पर सूरज ढलता है तो पुराने लोग वो आग और वो धमाके याद करते हैं। वो कहते हैं कि उस रात समुद्र रो रहा था, लेकिन आजादी की खुशी में इन गुमनाम हीरोज ने साबित कर दिया कि जब इरादे लोहे जैसे मजबूत हों तो बड़े से बड़े जहाज भी कागज की कश्ती की तरह डुबाए जा सकते हैं। इतिहास के पन्नों में यह मिशन हमेशा इस बात की याद दिलाएगा कि कभी कभी सबसे बड़ी तलवार से ज्यादा गहरा जख्म एक खामोश साजिश देती है, और सबसे बड़ी विजय वही है जो दुश्मन को ये तक न पता चलने दे कि वार हुआ कहां से था। हमें गर्व होना चाहिए उन वीर नौजवानों पर और उन इंडियन नेवी के गुरुओं पर जिन्होंने इस ऑपरेशन जैकपॉट को अंजाम दिया। ये कहानी है बलिदान की, ये कहानी है साहस की, और सबसे बढ़कर ये कहानी है उस साइलेंट वॉर की जिसने दुश्मन की तकदीर लिखती थी। ऑपरेशन जैकपॉट की वो काली रात आज भी पाकिस्तान नेवी के लिए एक भयानक सपना है और भारत के लिए एक गर्व का किस्सा। ये कहानी उन गुमनाम शेरों की है जिन्होंने खामोशी से इतिहास के पन्नों पर अपना नाम खून से लिखा था।